आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे 36 क्वेश्चन से आगे। इससे पहले हम 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं, तो ये 236 क्वेश्चन से आगे है। उपन्यास है तो 76 स्टडी जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। रूप जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव या अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने रूप जीवा, मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यासों की रचना की। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग नामक उपन्यासों की रचना के लेखक है राजेंद्र यादव। सेठ बाकेलाल, अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नफुर, मानस का हंस एवं एकदा नैमिषारण्य आदि जो उपन्यास है कितने हैं? अमृतलाल नागर के उपन्यास है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है ऑप्शन सी बीज। कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय। अमृत राय ने बीज, नागफनी का देश एवं हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की। विषाद मठ रागे राघव का प्रमुख उपन्यास है। दुख मोचन बाबा नागार्जुन का उपन्यास है। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कहा गया है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेन, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा जाता है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंध से। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला आदि डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये आलोचनात्मक कृतियां हैं। ये जितनी भी प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगति, साहित्य की समस्याएं, निराला आदि से संबंधित किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? ये है रामविलास शर्मा की। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त तथा नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक हैं। यही से क्वेश्चन में मार्क्सवादी समीक्षक के अंतर्गत कौन कौन से लेखक आते हैं? तो शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर नामवर सिंह। 39 पदात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह ने। पदात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास के रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। श्री निवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेन की ये रचना है। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, सांकेतिक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्तर, नई समीक्षा, नए संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना है। सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नगेन ने की। सैद्धांतिक आलोचक कौन थे? डॉक्टर नगेन थे, जिसने इसकी आलोचना की। काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय के आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो गुलाब राय के कौन कौन से आलोचनात्मक ग्रंथ है? काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन। रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद आदि किसकी रचनाएं? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की।
तथा कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। सन्यासी किसकी कृति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईलाचंद जोशी की। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचर, मुक्ति पथ, सुबह के भूले तथा भूत का भविष्य ईलाचंद जोशी के उपन्यास है। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वरनाथ, बलचनामा, उग्रतारा, नई पोत, कुंभी पाक, वरुण के बेटे, नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता, दिव्या, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात तथा 12 घंटे यशपाल द्वारा रचित उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यशपाल का जन्म है 1903, नागार्जुन का 1911, ईलाचंद जोशी का भी 1903 और निराला का 1899। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो राइट आंसर है शिव पूजन साय। प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिव पूजन साय भाषा के जादूगर के नाम से विख्यात हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया प्रचलित रूढ़ी को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे बेचन शर्मा उगने, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधुआ की बेटी, नाभक उपन्यासों की रचना की। जैनेन्द्र ने परख, त्यागपथ, सुनीता नामक उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों को नई दिशा देने का सफल प्रयास किया। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों एवं काव्य नाटकों की भी रचना हुई। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अगे हैं। गीति नाट्यों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अगे। अन्य गीत नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली सेन गुप्त का अनग, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट की जो रचना है मत्स्यगंधा, विश्वामित्र वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप द्वारा रचित अपराज्य, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित अग्निलेख, चंद्रशेखर द्वारा रचित शिव धनुष, कुंथा जैन द्वारा रचित बाहुबली महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह की अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा आदि डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियां हैं। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदारता तथा रस सिद्धांत डॉक्टर नगेन की आलोचनात्मक कृतियां हैं। दामुल के कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रसाद का जन्म है 1889, यशपाल का 1903, प्रेमचंद का है 1880। दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, आत्माराम, ठाकुर का कुआ, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, अलगोजा, आप बीती आदि युग परिवर्तक कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। दामुल का कैदी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानी है। इसमें लोक वार्ताओं का प्रभाव है। आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, ममता, देवव्रत, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ तथा इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानियां। हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी तथा तीर्थ यात्रा सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानियां। पर्दा, आदमी और खच्चर, फूलों का कुर्ता,
पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल आदि यशपाल की कहानियां हैं। तो यशपाल की कहानियां कौन कौन है? पर्दा, आदमी और खच्चर, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल आदि जो है किसकी कहानियां हैं? यशपाल जी की कहानियां। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1929 ईस्वी। कथाकार जैनेन्द्र के पहले कहानी संग्रह फांसी का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित कथाकार जैनेन्द्र ने जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, एक रात दूर यात्रा, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या तथा वातायन नामक कहानियों की रचना किया। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक हैं। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। डॉक्टर नामवर सिंह ने रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, शमशेर बहादुर सिंह आदि हिंदी के मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के नायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक कृतियों के रचना की है। नेक्स्ट में बानभट्ट की आत्मकथा किसकी उपन्यास रचना है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 से 1987 ईस्वी के बीच में तक रहे। बानभट्ट की आत्मकथा अनाम दास का पोथा पुनर्वा तथा चारू चंद्र की लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र सूद का जन्म है 1884 ईस्वी में। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता तथा ढहती हुई दीवार आदि चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास मृगनयनी, गढ़कुठार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि हैं। बूंद और समुद्र, सुहाग के नपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजर नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्यो बोध गोपाल आदि अमृत लाल नागर के प्रमुख उपन्यास। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृतियां हैं? भगवती चरण वर्मा की। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चित्रलेखा भूले बिसरे चित, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत, राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दाव भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। सागर लहरें और मनुष्य, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, उदय शंकर भट्ट के तथा अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है। शारदीय के नाटककार हैं ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। शारदीय नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क पहला राजा और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदीय प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजन, आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। अंधा कुआ, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहम्मद, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अंधा कुआ के रचनाकार है ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआ नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत,
एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गई अन्य नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक कौन कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। ऑप्शन ए। लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक है। समाधि, डॉक्टर, युगे युगे, क्रांति, टूटते परिवेश आदि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए नाटक। अमृत राय द्वारा लिखे गए प्रमुख नाट्य ग्रंथ है शताब्दी तथा हम लोग। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र वर्मा को। सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा नामक कृति के लिए 1968 ईस्वी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे को उनकी काव्य कृति कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 ईस्वी में तथा रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक कृति के लिए 1972 ईस्वी का भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1 भाग 2, ब्रह्मर गीत सार, सूरदास गोस्वामी, तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नई संदर्भ, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी और नई कहानी, डॉक्टर नामवर सिंह के आलोचना ग्रंथ हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक कृतियां, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद और उनका युग है। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं ऑप्शन बी, रामवृक्ष बैनीपुरी। कैदी की पत्नी रामवृक्ष बैनीपुरी की कहानी है। जैनेन्द्र ने फांसी, वातायन आदि कहानियां लिखी हैं। जैनेन्द्र ने कौन कौन सी कहानी लिखी? फांसी और वातायन। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती की कहानी है। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी कहानी है? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे लोग, अन्य सभी जो ये कहानियां हैं धर्मवीर भारती की कहानी। रुपया तुम्हें खा गया, एकांकी के लेखक है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। इनकी अन्य एकांकी है सबसे बड़ा आदमी, मैं और मैं केवल मैं, दो कलाकार। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है ऑप्शन सी, करुणालय। करुणानंद गीत नाट्य किसका है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लिखित है करुणालय। अनघ नामक गीति नाट्य की रचना मैथिलीशरण गुप्त ने की। अनघ की रचना किसने की? मैथिलीशरण गुप्त ने। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीति नाट्य है। चिदम्बरा के रचनाकार हैं ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा नामक काव्य कृति के रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत है। इस कृति के लिए पंत को 1968 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। युगवाणी, ग्राम्य, युगान, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, लोकायतन आदि पंत की अन्य काव्य कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि निराला जी की
रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, संध्या गीत आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। आंसू, झरना, कामायनी, लहर, प्रेम, पथिक आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मीपुरा। रिपोर्टाज नामक नवीन रचना विद्या का प्रादुर्भाव 1936 ईस्वी के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। रूसी साहित्यकारों ने रिपोर्टाज का प्रचार प्रसार विशेष रूप से किया तथा इलिया एरेनबर्ग ने रिपोर्टाज लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। हिंदी में नवीन रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ हुई। इसका प्रकाशन वर्ष दिसंबर 1938 ईस्वी में रूपाम नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तूफानों के बीच रागे राघव की रचना बंगाल का अकाल स्वराज भवन प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। पर रागे राघव के द्वारा लिखा गया उपन्यास तूफानों के बीच, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1946 में हुआ। झूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन का प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। रामविलास वर्मा का जो जन्म था वो 1912, हरिवंश राय बच्चन का 1905 के साथ के आसपास माना जाता है। झूठन दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा प्रमुखता आलोचक के रूप में विख्यात है और हरिवंश राय बच्चन को हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कविनाथ गोपीराज की। भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों के अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा के नाम से लिखी। आवारा मसीहा का जो प्रकाशन वर्ष था 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो राइट आंसर है यशपाल। लोहे की दीवारों के दोनों ओर यशपाल द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसमें उन्होंने सोवियत संघ और पूंजीवादी देशों की सामाजिक व्यवस्था का तुलनात्मक विवरण दिया। इनके एक अन्य यात्रा वृत्तांत राजनीति में यशपाल ने पूर्वी यूरोपीय देशों का सशक्त चित्रण किया है। सदैव परिवारजक का यात्रा वृत्तांत, मेरी जर्मन की यात्रा, राहुल संकृत्याय का यात्रा वृत्तांत, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्रीय यात्रा के पन्ने, किन्नर देश में रूस में 25 मास आदि हैं। अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूंद जैसा उछली, ये आगे द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा तथा वे जीते कैसे हैं श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर रामवृत वैनीपुरी द्वारा लिखे गए संस्मरण है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं पथ के साथ ही स्मारिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन शायद द्वारा रचित रेखा चित्र है। अर्ध कथानक नामक कृति की विद्या क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मकथा। ऑप्शन बी। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई अर्ध कथानक को हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहा जाता है। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा निज वृत्तांत, सत्यदेव परिवारजक की आत्मकथा स्वतंत्रता की खोज, राहुल संकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह, शांति प्रिय द्विवेदी की परिवारजक की प्रजा, यशपाल की सिंहावलोकन, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलू क्या याद करूं तथा का निर्माण फिर आदि हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं हैं। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी, काव्यलिंग अलंकार है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया गया है। यदि कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कोई न कोई युक्ति या उसका कारण दिया जाता है, जहाँ पर ये काव्यलिंग अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय और उपमान
उनके साधारण धर्मों में बिंब और प्रतिबिंब भाव हो। जहाँ उपमेय और उपमान को अलग अलग वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है। मनमाना में कौन सा समास है? अविभाव्य समास। तो राइट आंसर है अविभाव्य समास। अविभाव्य समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण, जिसका विग्रह होगा मन के अनुसार। जिस शब्द में पूर्व पद की प्रधानता हो, समासिक या समस्त पद अव्यय हो जाए, वहाँ अविभाव्य समास होता है। जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में विशेष्य विशेषण भाव या उपमान उपमेय संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास, तथा जहाँ पर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। मनमाना शब्द में हरदेव बारी ने करण तत्पुरुष समास माना है। हरदेव बिहारी किसकी बुक है? व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित बुक है हरदेव बिहारी लेखक की, जिस बुक में करण तत्पुरुष समास माना है। कतर व्योत में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कतर और व्योत द्वंद समास। कतर व्योत में द्वंद समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। द्वंद समास के कितने भेद होते हैं? तीन। नंबर 1 इतरेतर द्वंद, नंबर 2 समाहार द्वंद, नंबर 3 वैकल्पिक द्वंद। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान और विशेष्य होता है, जबकि पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण। तत्पुरुष समास अंतिम पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा में के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 343 क्लोज 1। भारतीय संविधान भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 से 351 तक की धाराएं राजभाषा हिंदी से संबंधित है। संविधान की धारा 343 क्लोज 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रोमन होगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पश्चिमी हिंदी की शाब्दिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा खड़ी बोली, कोरवी, कन्नौजी, बुंदी, हरियाणवी, बांगरू पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिम हिंदी की इन बोलियों में ब्रज भाषा शाब्दिक प्रमुख बोली है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बुढ़ापा। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला ऑप्शन सी आशीर्वाद। आशीर्वाद में रैप का जो नियम होता है वो आशीवाद यानी कि बाद वाले शब्द पर लगता है। तो आशी के बाद वह शब्द आया तो ये वाला रैप की मात्रा इस पर लग जाएगी, तो शुद्ध होगा सी। महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द और हैं, जैसे अभ्यांतरिक, शुद्धिकरण, हिरण्यकशिपु, हितैषी, शोणित, प्रदर्शनी, जमाता आदि। जामाता। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती के अन्य भी पर्यायवाची हैं, जैसे महाश्वेता, वागीश्वरी, इला, विधात्री, ईश्वरी, वाक, ब्राह्मी, शारदा, वागीश, वीणापानी, भारती, गिरा आदि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनक नंदिनी, भूमिजा तथा जनक कन्या आदि सीता के पर्यायवाची। कमला, रमा, इंद्रिय, चपला, हरिप्रिय, पद्मा, श्री लोकमाता तथा भार्गवी लक्ष्मी के पर्यायवाची तथा उमा, गिरजा, भवानी, गौरी, शिवा तथा अंबिका, पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए कलापी। मोर का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। कलापी के की शिखंडी, मयूर, धवजी, शिव सुतवाहन, नीलकंठ, सारंग, हरि आदि मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। तड़ित बिजली का तथा विशाख बाण का पर्यायवाची है। बाण का पर्यायवाची कौन सा है? विशिख। और बिजली का पर्यायवाची है तड़ित। उपत्या का विलोम शब्द है ऑप्शन सी आदित्य।
विसर्जन का विलोम स्थापना और घाटी का विलोम समतल होता है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी यातुधान। आंसू से नव घोटक बादी तुरंग, ये आंसू विमानक आदि घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। राक्षस का पर्यायवाची है यातुधान, असुर, धनुज, दानव, दैत्य, रजनीचर आदि। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पूर्ववर्ती, ऑप्शन ए। पूर्वी का विलोम पश्चिमी तथा नवीन शब्द का विलोम प्राचीन होगा। देवताओं का उपवन है, ऑप्शन ए नंदन कानन। देवताओं का उपवन को नंदन कानन कहा जाता है। देवताओं के निवास स्थान को स्वर्ग कहा जाता है। अशोक वाटिका का शाब्दिक अर्थ है जिस वाटिका में शोक न हो। उसका एक अन्य अर्थ है अशोक के पेड़ की वाटिका। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए अन्य शब्द हैं कारतूस, कोपन, अंग्रेज, रिपोताज आदि। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राइट आंसर है मेरे प्राण निकल गए, ऑप्शन ए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, यह स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कला परिच्छेद के लेखक हैं कालिदास, भवभूति, दंडी या भारवी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दंडी। कला परिच्छेद 10 कुमार चरितम, काव्यदर्श, अवंती सुंदरी, कथादि सदनात्मक आदि के लेखक महाकवि दंडी हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम आदि महाकवि कालिदास की रचनाएं। उत्तर रामचरित, महावीर चरितम, मालती माधव, भवभूति की रचनाएं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो राइट आंसर है करुण रस, ऑप्शन ए। महाकवि भवभूति रचित द्वारा उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है एको रस करुण एवं। मालती माधवम, महावीर चरितम भवभूमि की अन्य रचनाएं। यदि ई बड़ी ई, छोटी छोटा, बड़ा और ई सरिची के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमश यह व रह में हो तो कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर है यन संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है विसर्ग संधि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।